Welcome to my YouTube channel, Dear Chavez Sir. Learn English grammar and English speaking in very short time but perfect. सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मनुष्य को कुदरत ने बोलने की क्षमता दी है, बोलने की एबिलिटी दी है, अपने मन की भावनाओं को प्रदर्शित कर सकता है वो। अगर ये बात हमें इंग्लिश में बतानी हो तो हम यूज़ करेंगे कैन। कैन का अर्थ होता है एबल टू, एबिलिटी, कर सकने की क्षमता। अगर भूतकाल में हो तो कुड यूज करेंगे, जिसे इंग्लिश में मॉडल्स कहते हैं। आइए वन बाय वन एक के बाद एक हम मॉडल्स देखें। पहले कैन और कुड का अभ्यास करेंगे। आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब हूँ अंग्रेजी बोली सकूँ छूँ, बोल सकने की कैपेबिलिटी है, इसलिए कैन यूज करा। और वर्तमान काल में है। इस तरह भूतकाल में बात हो तो आई कुड स्पीक इंग्लिश एट द एज ऑफ माय 10। જ્યારે હું 10 વર્ષનો હતો ત્યારે હું અંગ્રેજી બોલી શકતો હતો। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुड यूज हुआ है लेकिन स्पीक ओरिजिनल वर्ब यूज हुआ है, स्पोक नहीं किया। ये बात का खास ध्यान रखिएगा। कैन का अर्थ दूसरा भी होता है रिक्वेस्ट, क्वेश्चन, किसी को नम्रतापूर्वक सवाल पूछना। कैन आई गो टू ध सिनेमा, शू हूँ सिनेमाए जई सकूँ छूँ। भूतकाल में हो तो आई कुड गो टू द सिनेमा। अगर इसको प्रश्नार्थ में हो तो कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, कुड यूज हुआ है तो यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म गो रखा है, गो का वेंट नहीं हुआ। कैन यू वेट ए मोमेंट प्लीज, શું તમે एक मिनट राह જોઈ શકો છો મહેરબાની કરીને। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का अर्थ हुआ, मेहरबानी करने का अर्थ हुआ। भूतकाल में हो तो कुड यूज करेंगे, कुड यू वेट ए मोमेंट प्लीज। आई कैन लेंड यू माई पेन, हूँ तमने मारी पेन आपी सकूँ छूँ। यहाँ पर ऑफर का मतलब हुआ। अगर यही बात भूतकाल में हो तो आई कुड लेंड यू माई पेन। सूचन या शक्यता हो तब भी हम कैन यूज करेंगे। कैन वी विजिट द ज़ू, શું આપણે प्राणी संग्रहालय मुलाकाते जई શકીએ છીએ। यहाँ पर सूचन है। भूतकाल में हो तो कुड यूज करेंगे, कुड वी विजिट द ज़ू। इस तरह इट कैन गेट वेरी हॉट इन कच्छ, ये संभवितता है। कच्छ में घनी ज गर्मी हो सके छे। भूतकाल की बात हो तो इट कुड गेट वेरी हॉट इन कच्छ। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मॉडल का यूज जब कोई निश्चित बात हो, रोजिंदी क्रिया हो, सत्य सनातन हो, तब हम यूज नहीं करेंगे। जैसा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर कैन या दूसरे मॉडल यूज नहीं होंगे। शी कैन कुक वेल, आपने देखा होगा कि वर्तमान काल में थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्रियापद के वहाँ पर एस या यस लगता है, लेकिन कैन की जगह अगर कैन यूज करेंगे हम तब यूज नहीं होगा एस या ई एस। शी कैन कुक वेल, तेणी सारू रांधी सके छे। मे और माइट का अर्थ होता है संभावना, शक्यता, परमिशन, रजा। इट मे रेन टुडे, देर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काय, आकाश में घना वादळो छे, आज कदाच वरसाद पड़से। यहाँ पर शक्यता बताता है बरसात पड़ने की, लेकिन अगर शक्यता कम हो तो इट माइट रेन टुडे, कदाचित बरसात आएगा आज, ऐसी बात है। तो शक्यता अगर ज़्यादा हो, संभवितता अगर भारपूर्वक कहनी हो तो मे आएगा, और उससे कम कहनी हो तो माइट आएगा। परमिशन, मे आई टेक योर पेन, शू हूँ तमारी पेन लई सकूँ छूँ, शू हूँ तमारी पेन लऊँ। यहाँ पर मैं नम्रतापूर्वक क्वेश्चन है। इस तरह मे आई हेल्प यू, शू हूँ तमने मदद करी सकूँ छूँ। लेकिन अगर अनिश्चितता का भाव है, खचकाट हो, तो माइट आई हेल्प यू, शू हूँ तुमने मदद करी सकूँ छूँ, डरते डरते कहते हैं, तब हम यूज करेंगे माइट। शुड, मस्ट, दोनों का अर्थ कुछ कुछ सेम होता है, लेकिन शुड के अंदर सलाह सूचन होती है लेकिन नैतिक फर्ज आता है, लेकिन मस्ट के अंदर फर्जातपणों का भाव होता है सूचना में। यू शुड ड्राइव केयरफुली, તમારે
ધ્યાનપૂર્વક વાહન ચલાવવું જોઈએ, લેકિન યુ મસ્ટ ડ્રાઈવ કેરફુલી ઇન બેડ વેધર. खराब वातावरण में तमारे ध्यानपूर्वक वाहन चलावવું જોઈએ. यहाँ पर ध्यानपूर्वक चलाने के अंदर भार दिया गया है, इसलिए मस्ट यूज करेंगे. यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. જ્યારે તમે રૂમ છોડો ત્યારે તમારે લાઇટની સ્વિચ બંધ કરવી જોઈએ, नैतिक फर्ज है. लेकिन अगर यही बात किसी का ऑर्डर हो तो यहाँ मस्ट आएगा. यू मस्ट स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, इट्स बाय ऑर्डर. तब हमारे मस्ट यूज करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर है, फरजात. वन शुड टेक केयर ऑफ हिज नेबर. इंसान को, किसी को उसके पड़ोसी का ध्यान रखना चाहिए. यहाँ शुड है, रखो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन पेरेंट्स का तो रखना ही चाहिए, इसलिए मस्ट आएगा. वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स. यहाँ फरजातपणों का भाव है. यू मस्ट सी द न्यू फिल्म. तमारे नवी आवेली फिल्म जोवी જોઈએ, अच्छी फिल्म होगी, इसलिए कहते हैं, सजेशन देते हैं, देखनी ही चाहिए, बहुत जरूरी होगी, तब हम यूज करेंगे मस्ट. नेगेटिव बात बतानी हो तो हम मस्टंट यूज करेंगे. यू मस्टंट स्पीक लाउडली. प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है. तुम्हें તમારે જોરથી બોલવું ન જોઈએ, તમારે જોરથી બોલવું ન જોઈએ. यहाँ पर यू may not speak loudly भी हम कह सकते हैं. नीड का अर्थ होता है जरूरी, नेसेसरी. आई नीड योर हेल्प. મને તમારી મદદની જરૂરત છે. नेगेटिव हो तो आई नीड नॉट गो टू द मार्केट. मारे मार्केट જવાની જરૂર નથી. नीड नॉट की जगह नीडंट यूज कर सकते हैं. इस तरह ought to, शिखामण. यू ought to drive carefully. तमारे वाहन ध्यानपूर्वक चलावવું જોઈએ, शुड जैसा हुआ, लेकिन मस्ट भी यूज कर सकते हैं, मस्ट जैसा भी यूज कर सकते हैं. यू ought to do hard work, you get first class. यू ought to do hard work to get first class. તમારે फर्स्ट क्लास મેળવવા માટે सख्त मेहनत करवी જ જોઈએ, फरजियातपणों का भाव है, तो हम यहाँ मस्ट की जगह ought to भी यूज कर सकते हैं. शैल विल का यूज भी मॉडल में होता है. शेल आई कैरी योर बैग. यहाँ पर शेल का अर्थ सूचन है. શું હું તમારી બેગ ઉપાડી શકું છું, ઉપાડી લઉં. इस तरह विल यू प्लीज कम हियर. શું મહેરબાની કરી તમે મારી પાસે આવશો. यहाँ पर विल का अर्थ नम्रतापूर्वक आज्ञा है. मेहरबानी કરીને મારી પાસે આવશો. आई थिंक ही विल पास. भविष्य की बात है, भविष्यवाणी है. હું વિચારું છું કે તે પાસ થશે. शी विल वर्क हार्ड. यहाँ पर उसकी बदले वचन देता है. विल का अर्थ वचन होता है. तेनी सख्त मेहनत करशे. आई विल हेल्प यू. सहज निर्णय है, लेकिन चौक्कसता की बात है. हूँ तमने मदद करीश ज, लेकिन अगर विल की जगह यहाँ शेल होता तो आई शेल हेल्प यू, तो हूँ तमने मदद करीश. चौक्कसता नहीं है, ना भी करूँ, लेकिन विल है तो चौक्कसता का भाव है. रानी विल सिट फॉर अवर्स विदाउट टॉकिंग. ટેવ, આદત. રાની કલાકો સુધી વાતો કર્યા વગર બેસી શકે છે, आदत है. वुड यू प्लीज कम हियर. यहाँ पर नम्रता है, लेकिन भारपूर्वक है. ये विल ऐसे ही नम्रता का भाव है, लेकिन यहाँ पर भारपूर्वक कहा जाता है. वुड यू प्लीज कम हियर. समटाइम्स ही वुड ड्रिंक. घनी बार ते पीवे छे. यहाँ पर टेव, आदत है, तब भी हम वुड यूज कर सकते हैं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. गॉड ब्लेस यू. हैव ए नाइस फ्यूचर.